हेलो एवरीवन। अपने प्रीवियस क्लास में हमने अपने सेक्शन ए का एक पार्ट थर्मोडायनेमिक 2 फिनिश की थी। अब उसी का दूसरा पार्ट और जो अपना पिछला टॉपिक था थर्मोडायनेमिक 2 उसी का कंटिन्यूएशन है थर्मोडायनेमिक्स 3। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक 3 से पहले हम थर्मोडायनेमिक 1 और थर्मोडायनेमिक 2 कर चुके हैं। थर्मोडायनेमिक 1 में हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी एनर्जी के बारे में। वहां पर हम पढ़ते थे U इंटरनल एनर्जी और H इंथैल्पी, इसके साथ W और Q को पढ़ा। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, वर्क, हीट। सेकंड में जब आए तब इन्हीं को हमने थोड़ा सा और चेंज किया इन टर्म्स ऑफ एस यानी कि एंट्रोपी। ये थर्मोडायनेमिक 1 में आए, ये 2 में आए, अब आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक 3 में। तो थर्मोडायनेमिक 3 में भी ऐसे हमारे पास नए फंक्शन आते हैं। वो है हमारे पास वर्क फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी। इसी वर्क फंक्शन का एक और नाम है हेल्महोल्ट्ज। जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक नया सिंबल आ गया। और दूसरा है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक 2 में जितनी भी चीजें होगी वो इसी से रिलेटेड होंगी। जैसे थर्मोडायनेमिक 2 पढ़ा था तो उसमें सारा एस से रिलेटेड था, तो 3 में सारा ए और इस जी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ये ए और ये जी है क्या, यानी कि सबसे पहले वर्क फंक्शन और फिर गिब्स फ्री एनर्जी को पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को ही हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जनरली जो ए है वो है हमारा U माइनस टी एस। पिछले ही सिंबल्स को थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। U यानी कि इंटरनल एनर्जी, T यानी कि टेम्परेचर, S यानी कि एंट्रोपी, इसीलिए। अब ये जो U है आप इसे लिखते थे U2 माइनस U1। ये हमारा क्या होता था, एक स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर को हमेशा T2 माइनस T1 लगते हो, ये भी एक स्टेट फंक्शन है। S यानी कि एंट्रोपी से भी आपने S2 माइनस S1 लिखा था पीछे थर्मोडायनेमिक 2 में, तो ये भी क्या था, एक स्टेट फंक्शन। तो ये तीनों एक स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब जो A है वो भी क्या हो गया, एक स्टेट फंक्शन। ऑल U T S आर स्टेट फंक्शन। तो सारे के सारे स्टेट फंक्शन थे, तो इनसे जुड़ने वाला जो हमारा A है वो भी क्या आ गया, हमारा स्टेट फंक्शन आ गया। डन। अब स्टेट फंक्शन आया तो अब इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो दो ही स्टेट ले लेते हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2, यानी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो एक के लिए A1 हो गया, एक के लिए A2 हो गया, ठीक है। इसके लिए U1 हो गया, T1 हो गया, T और S1। आइसोथर्मली मान के चलते हैं, अगर सबको मॉडिफाई कर देंगे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो हम इसे क्या मान रहे हैं, आइसोथर्मल, यानी टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। A1 आ गया, A2 आ गया। अब A1 A2 मैंने अभी बोला ये क्या है, स्टेट फंक्शन, यानी इन दोनों की वैल्यू मतलब माइनस हो जाएगी, दैट इज A2 माइनस A1। यही होता है स्टेट फंक्शन। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो U2 माइनस TS2 माइनस U1 माइनस TS1। मैंने दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखो ये U2 पहली टर्म में एक साथ ले गई, U2 माइनस U1। इधर है TS2, इधर है TS1। तो इधर से माइनस टी अगर मैं बाहर ले लूं, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा। माइनस में बाहर ले चुकी हूं तो ये S2 हो जाएगा, ये माइनस S1। डन। अब A2 माइनस A1, ये तो एक तरह का चेंज ही है ना, बिकॉज अगर स्टेट फंक्शन है दिस इज चेंज, तो दैट इज डेल्टा A विच इज इक्वल टू U2 माइनस U1, दैट इज डेल्टा U माइनस T डेल्टा S। तो ये आ गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये चेंज आ गया इंटरनल एनर्जी का, ये चेंज आ गया एंथैल्पी का, और ये चेंज किसका आ गया, वर्क फंक्शन का। क्लियर। अब इसी से आगे चलते हैं। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने पीछे थर्मोडायनेमिक 2 की थी जब, तब हमने डेल्टा एस की वैल्यू निकाली थी। तो ये डेल्टा एस हमारा होता था क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी।
फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ये वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट किया डेल्टा एस की। ऐसे ही हमने U निकाला था जब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थी, तब डेल्टा U की वैल्यू हमारी आती थी Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सेम उसी प्रोसेस के लिए हमने ये चीज निकाली। हमें पता है रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, मैक्सिमम, इसलिए यहाँ W मैक्स लिया। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ बिकॉज डेल्टा एस भी है डेल्टा क्यू भी है। यूज दीज इन इक्वेशन नंबर 1। तो डेल्टा ए किसके बराबर आ गया, डेल्टा यू की वैल्यू रखो Q रिवर्सिबल माइनस W मैक्स माइनस T डेल्टा एस की वैल्यू रखो Q रिवर्सिबल बाय T। तो T कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से Q रिवर्सिबल आ जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, माइनस W मैक्स। और मैं कह सकती हूँ माइनस W डेल्टा ए इज इक्वल टू W मैक्स। एक ही बात है ना, मैं माइनस को उधर लेके गई। ठीक है, अब देखो हमने इसके लिए पूरे के लिए टेम्परेचर को फिक्स रखा हुआ था, आइसोथर्मल प्रोसेस था तब हमारे पास आया। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं, फॉर ए आइसोथर्मल प्रोसेस यानी फॉर अ प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिक्रीज इन वर्क फंक्शन A is equal to maximum work done, या गया डिक्रीज इन वर्क फंक्शन A which is equal to maximum work done for a reversible system। ये हमारा आ गया वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन। क्लियर, तो ये हमारे फर्स्ट टर्म थी जिसे हम यूज करेंगे। तो आपने याद रखना है A को हमेशा U माइनस TS की फॉर्म में आपने लेना है। अब दूसरी टर्म पढ़ते दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसे हम G से रिप्रेजेंट करेंगे और दैट G इज इक्वल टू H माइनस TS। अब फिर से इसकी बात करते हैं, जैसे उससे स्टेट फंक्शन निकाला था। देखो ये H क्या एंथैल्पी, ये S क्या है एंट्रोपी जैसे पीछे था, T क्या है हमारा टेम्परेचर। ऑल दीज आर स्टेट फंक्शन। अगर ये सारे स्टेट फंक्शन तो G भी क्या है, स्टेट फंक्शन, पिछले वाले की तरह। अब स्टेट फंक्शन है तो दो स्टेट्स ले लो, एक इनिशियल और एक फाइनल। सेम आइसोथर्मल ही लेना है इसे भी। ये आ गया, दोनों को माइनस कर दो, G2 माइनस T1, या जगह H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। H वाली टर्म एक साथ, माइनस T कॉमन लिया, S2 माइनस S1 जैसे पीछे किया, सेम चीज मैंने यहाँ रिपीट किया। इसमें सेम ही चलेगा, जैसा आप A के लिए करोगे वैसा ही सब कुछ J में आएगा, बस फर्क क्या, वहां U था यहाँ H है। यह गया डेल्टा G, यह गया डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। 1 मैं पीछे यूज कर चुकी हूँ, तो ये मेरी इसकी एक फॉर्म आ गई। डन। अब हमने ये निकाल लिया, अब इसी के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, जैसे पीछे वाला निकाला था। अभी पीछे पढ़ा था फॉर ए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दैट डेल्टा एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस Q रिवर्सिबल बाय T के बराबर है हमारी ये वैल्यू। ठीक है, अब ये Q रिवर्सिबल बाय T हमारे आ गया डेल्टा एस की वैल्यू। अब डेल्टा H निकालते हैं। अब H इज इक्वल टू U प्लस PV, तो ये डेल्टा U प्लस PdV होगा। ये फर्स्ट लॉ में हमने पढ़ा था, H इज इक्वल टू U प्लस PV, हमने उसी को इसी चेंज की फॉर्म में निकाल लिया। डन। तो ये आ गया डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब डेल्टा H की वैल्यू आ गई मेरे पास और इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा S की वैल्यू। इसे मैं यहां पर पुट कर सकती हूँ, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 2 में। यूज दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो U की वैल्यू भी जैसे पीछे निकाली है यही निकाल के लिख लोगे, पर हम इसे आगे निकाल रहे हैं। तो यह जगह डेल्टा U प्लस P डेल्टा V माइनस S की वैल्यू रखी Q रिवर्सिबल बाय T।
टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा जी आ गया मेरे पास डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी माइनस क्यू रिवर्सिबल। एंड मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। डन। अब हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हमने पीछे भी यूज किया, सेम है, चाहे तो पहले यूज करके तब पुट कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे ज्यादा हमारा। अब इसे ऊपर वाले में पुट करो, डेल्टा जी किसके बराबर आ गया, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी माइनस क्यू रिवर्सिबल। क्यू रिवर्सिबल कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा जी किसके बराबर आ रहा है, डब्ल्यू मैक्स प्लस पी डेल्टा वी माइनस में इसका माइनस एडजस्ट इधर कर दो, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माइनस पी डेल्टा वी। वहां पर सिर्फ ये वैल्यू थी, यहाँ पर पी वाला फैक्टर नहीं था, इसमें इसके साथ क्या है, पी वाला फैक्टर साथ में आ रहा है, दोनों में ये फर्क है। जब हमने ए निकाला था पीछे, यहां पर डब्ल्यू मैक्स आया था खाली, और जब ये वाला निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमारे दो फैक्टर आ रहे हैं, पी वाला फैक्टर साथ में आ रहा है। ठीक है, अभी जो पी डेल्टा वी होता है ये एक तरह का वर्क होता है, किसके लिए, एक्सपेंशन के लिए। अब डब्ल्यू मैक्स माइनस दिस वैल्यू यानी एक्सपेंशन की वैल्यू ले ली हमने, तो ये एक तरह से हमारा क्या है, मैक्सिमम नेट वर्क। तो ये मैक्सिमम नेटवर्क आ गया हमारे पास। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर अ आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी जिसे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा है और साथ में प्रेशर को भी फिक्स किया हुआ है, प्रेशर फिक्स था तभी सिर्फ वॉल्यूम का चेंज आ रहा था। तो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर द डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है हमारी गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम नेट वर्क। कितना मैक्सिमम उसके लिए वर्क किया गया ये उसके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये थे हमारे दो फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज का वर्क फंक्शन। अब हम इसी का नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, इसी की वेरिएशन करेंगे विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमें करनी है वेरिएशन। दोनों सेम है ये टॉपिक और इससे नेक्स्ट टॉपिक, एक में हम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन की वेरिएशन करेंगे, एक में हम गिब्स फंक्शन की वेरिएशन करेंगे। वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज आपने ये वेरिएशन यानी ए की वेरिएशन करनी है आपने टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के साथ। ठीक है, अब पीछे हमने ए निकाल लिया जो था u माइनस टी एस के बराबर। ऐसे ही आप वहां पर g को लोगे और g से वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो a मेरा किसके बराबर है, u माइनस टी एस। तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू u का क्या हो जाएगा, डी यू माइनस, अब ये दो का प्रोडक्ट है टी का और एस का, एक बार टी की रिस्पेक्ट में करो एक बार एस की, तो टी डी एस माइनस एस डी टी। पहले टी कांस्टेंट एस का किया माइनस एस कांस्टेंट टी का किया, माइनस इसलिए, वैसे तो प्लस होता है पर माइनस दोनों के आगे बाहर है कॉमन, इसलिए माइनस आ गया। डन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इनकी अलग अलग वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले निकालते हैं डी एस की वैल्यू। We know that सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा डी एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी। ठीक है, तो ये टी डी एस हो सकता है, आप चाहो तो ऐसे पुट कर दो, टी टी वहां कैंसिल कर लो, तो टी डी एस की यहां से वैल्यू निकालो, तो आ जाएगा मेरे पास क्यू रिवर्सिबल। डन, थोड़ा मॉडिफाई किया। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या, फ्रॉम फर्स्ट लॉ of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब हम वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास जो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आती है वो जाएगी हमारी डेल्टा यू यानी कि डी यू डिफरेंशिएट की फॉर्म में माइनस समेशन
दिस W। ये क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू आ गई और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पर वर्क है, अगर यहाँ पर हम वर्क को सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर दे कि जो हमारा वर्क है वो किसका हो रहा है, सिर्फ एक्सपेंशन का, फॉर एक्सपेंशन, जब एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये वैल्यू होती है हमारे पास PdV के बराबर। डन, ये PdV के बराबर आ गई हमारे पास। अब हम ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और इसे हम ऊपर वाली इक्वेशन में यूज करेंगे। तो आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2, 3, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। इससे हमारी कुछ ना कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये du आ गया और ये इसकी वैल्यू जब पुट करी तो ये आ गया हमारे पास PdV। बिकॉज मैंने माइनस वाली में ली थी तो माइनस वाली से हटके माइनस चला गया यहाँ से तो प्लस बचा। अब क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू को यूज करो इन इक्वेशन नंबर 2, यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो TdS की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, du प्लस PdV। तो मैंने TdS की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया और ये वैल्यू को कहाँ पे लेंगे हम, इक्वेशन 1 में। नाउ यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो dA किसके बराबर आ गया, du की वैल्यू माइनस TdS में वैल्यू रखो du माइनस PdV माइनस SDT। du कैंसल हो गया, ठीक है। तो dA किसके बराबर आ गया मेरा, माइनस PdV माइनस SDT। दो ही टर्म चाहिए थी हमें, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, जिसके साथ चेंज करना था और इसमें दोनों ही है, टेम्परेचर भी है और वॉल्यूम भी है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आया। अब वेरिएशन की बात करनी है विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो एक बार टेम्परेचर को फिक्स करो, एक बार वॉल्यूम को फिक्स करो। तो पहले ए पार्ट करते हैं, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो यानी कि dt क्या हो गया, 0। dt 0 हुआ तो dA किसके बराबर आ गया, माइनस PdV, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये भी डिफरेंशिएशन है, ये भी। तो मैं इसे अगर इसके नीचे ले जाऊं तो ये कैसे आएगा, dA, ये करली A बाय करली V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस P। ये किसके बराबर आ गया हमारा, माइनस P के बराबर। डन। अब निकालते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम फिक्स कर दो, ये चला जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा, सब कुछ सेम चलेगा, माइनस A बाय T आ जाएगा और यहाँ माइनस S आ जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट की तो dV क्या आ गया, 0, dV 0 आया तो dA एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस SDT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कि इधर लेके चले जाएंगे तो करली A बाय करली T, जैसे पीछे किया सेम चीज, माइनस इसके। डन। तो हमारे पास ये दोनों आ गए, वेरिएशन कर ली विद टेम्परेचर भी और वेरिएशन कर ली हमने विद प्रेशर भी, ठीक है। हमने दोनों चीजें निकाल ली। अब हम ए वाले पार्ट को ही थोड़ा सोल्व करते हैं। वहां पे हमारा क्या आया था, dA एट T इज इक्वल टू माइनस PdV, ये चीज थी हमारी। डन। अब यहाँ वॉल्यूम है, अगर मैं इस वॉल्यूम को डिफरेंशिएशन यानी कि स्मॉल पार्ट्स में मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं तो इंटीग्रेशन के लिए इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी, V1 से V2, ऐसे इसकी A1 से A2 हो जाएंगी। इंटीग्रेट बोथ साइड। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगी तो A2 माइनस A1 आ जाएगा, दैट इज डेल्टा A आ जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन V1 से V2 PdV। अब मैंने P बाहर क्यों नहीं लिया, क्योंकि कहीं भी हमने P का अभी तक फिक्स नहीं किया। अब ये गैस हमारी कैसे बिहेव करी एज ए आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। यहां से आप P निकाल लो, P क्या आ जाएगा, nRT बाय V। यूज दिस इन दिस इक्वेशन।
P की वैल्यू रख दी nRT/V इंटू टी। अब T हमारा फिक्स है, R हमारा फिक्स है, N हमारा नंबर ऑफ मोल फिक्स होंगे, तो ये बाहर ले लेते हैं। तो डेल्टा A ऑफ T क्या आ जाएगा हमारा -nRT, और इसका क्या वैल्यू आएगी 1/V का ln-V, लिमिट्स पुट कर देंगे V1 से V2, तो आ जाएगी डेल्टा A ऑफ T इज इक्वल टू -nRT ln V2/V1। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ln को आप log में चेंज कर सकते हो। अब ये वैल्यू हमने एक बार पहले भी निकाली है, ठीक है। इसी रिजल्ट को हम पहले निकाल चुके हैं जब हमने अपना पीछे किया था फर्स्ट लॉ। तो ये वैल्यू हमारी W आई थी, W मैक्स, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस में हमने ये चीज निकाली थी। तो जो हमारा W मैक्स होता है वो होता है हमारा nRT ln V2/V1 के बराबर। और जब मैं इसे यहाँ यूज करूंगी तो डेल्टा A ऑफ T मेरा किसके बराबर आ जाएगा -W मैक्स। अभी मैंने पीछे भी तो यही चीज निकाली, ये माइनस इधर एडजस्ट कर लो। जो पीछे जब हमने फंक्शन पढ़ा हेल्महोल्ट्ज का फंक्शन, तब भी हमारे पास यही सेम चीज आई थी, ठीक है। तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। क्लियर। तो ये आ गई हमारी वेरिएशन ऑफ हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विद द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसी में आगे चलते हैं, वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहां वॉल्यूम थी, यहाँ प्रेशर है। वेरिएशन ऑफ गिब्स फंक्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो गिब्स फंक्शन ले लेते हैं G, दैट इज इक्वल टू H माइनस TS के बराबर होता है, ठीक है। G इज इक्वल टू H माइनस TS। H क्या होता है हमारा U प्लस PV, इसमें पुट कर दो तो G आ गया मेरे पास U प्लस PV माइनस TS, ठीक है। इस चीज को मैंने इसमें यूज कर लिया। अब फिर से डिफरेंशिएट करो, बिल्कुल सेम वैसे चलना है बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा DG इज इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDP। बहुत दो फंक्शन हो गए ना, एक का किया दूसरे को फिक्स रखा, दूसरे का किया पहले को फिक्स रखा, माइनस TDS माइनस SDT, ठीक है। आई मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए इक्वेशन 1 हो गई। डन। अब फिर से वैल्यूज निकालो, इसमें यहाँ पर पुट कर दो। हमें पता है ds किसके बराबर है, समीशन कर ली बाय t। तो यहां से TDS की वैल्यू आ गई, बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही करना है। अब इसकी वैल्यू भी पीछे निकाली थी फर्स्ट लॉ से, तो ये हमारी वैल्यू किसके बराबर होती है DU। मैं दोबारा से नहीं निकाल रही हूं, हमने पीछे निकाली है ये। फिर वर्क फॉर एक्सपेंशन के लिए हमने इसे निकाला था PDV के बराबर, तो ये था PDV। यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ये सब कुछ स्टेप पिछले वाले जैसे सेम है। TU प्लस PDV प्लस VDP माइनस TDS की जगह वैल्यू पुट कर दो, DU माइनस PDV माइनस SDT। अब जो जो वैल्यू हमारे पास है उसे सोल्व कर लेते हैं, और जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट करते हैं। DU और ये DU वाली वैल्यू हमारी कैंसिल आउट हो रही है, और PDV और PDV वाली वैल्यू हमारी यहां से कैंसिल आउट हो रही है। तो मेरे पास बच रहा है VDP माइनस SDT। आ गया टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब फिर से वही करो, एक पार्ट उसके लिए टेम्परेचर के लिए और एक बार प्रेशर के लिए। तो पहले करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, यानी कि dt क्या हो गया 0। dt को 0 कर दो तो dg इज इक्वल टू VDP एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कर्ली g बाय कर्ली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V। ये आ गया हमारा इसके साथ वेरिएशन विद प्रेशर। अब ले लो एट कांस्टेंट प्रेशर, dp इज इक्वल टू 0। जब dp 0 होगा तो dg एट p इज इक्वल टू माइनस SDT एट p। g बाय कर्ली t एट कांस्टेंट p इज इक्वल टू माइनस S।
जैसे हमारे उसके रिजल्ट आए थे वैसे ही हमने इसके भी रिजल्ट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब ये तो निकाल लिया। अब फिर से उसके रिजल्ट को जो पिछले वाली कंडीशन थी उसी की तरह इसे भी सोल्व करते हैं। तो आइसोथर्मल वाली कंडीशन लेते हैं, यानी ए वाली जो कंडीशन है मैं वो ले रही हूं। तो मेरे पास आ जाएगा डेल्टा डीजी इज इक्वल टू डीजीटी इज इक्वल टू वीडीपी, जो मैंने पीछे लिया। इसे मैंने दोबारा लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से क्या करोगे, आप इंटीग्रेट करोगे। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन की G1 से G2 हो जाएगी, तो ये किसमें चेंज होगा, डेल्टा G में। ठीक, इसकी लिमिट्स आ जाएंगी, प्रेशर में है तो P1 से P2 VdP। डन। अब फिर से गैस कैसे बिहेव कर रही है, आइडियल गैस, सब कुछ सेम चलेगा। वहां पर हमने P की वैल्यू निकाली थी, यहाँ V की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज यहाँ V है, nRT/P। इसमें पुट कर दो, N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, ln P बन जाएगा अंदर वाला, लिमिट P1 से P2 तक। थोड़ा फास्ट कर रही हूँ बिकॉज पिछले वाले की तरह ये स्टेप्स बिल्कुल सेम है। डन, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर गैस आइडियल गैस है तो वो ये इक्वेशन भी फॉलो करेगी, P1 P2 इज इक्वल टू V2। तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं P2 बाय P1 इज इक्वल टू V1 बाय V2, इसमें पुट कर सकते हैं। यूज दिस इन इक्वेशन 2। तो डेल्टा G ऑफ T इज इक्वल टू nRT ln P1 P2 बाय P1 की जगह क्या हो गया, V1 बाय V2। तो ये इसके बराबर भी हो सकता है और ये इसके बराबर भी हो सकता है। तो ये आ गया इसका वेरिएशन विद द टेम्परेचर एंड विद प्रेशर, सॉरी विद द टेम्परेचर एंड विद प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर हमने दो फंक्शन पढ़े, गिब्स फंक्शन और गिब्स फ्री एनर्जी एंड हेल्महोल्ट्ज का वर्क फंक्शन, और दोनों को स्टडी करने के बाद हमने उनकी वेरिएशन निकाल दी जो सिमिलर थी, एक की टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ और दूसरी की टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ। अब आते हैं हमारे पास इसी पार्ट के न्यूमेरिकल्स। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। इसका हमारा फर्स्ट अनसोल्व न्यूमेरिकल है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस वॉल्यूम 1 से 10 तक दी हुई है ड्यूरिंग ए आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ ए गैस। एस भी निकालना है, टी भी निकालना है। द एक्सपेंशन वाज कैरिड आउट एट दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर गिवन है जो फिक्स है और आर की वैल्यू आपको गिवन है। पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। एन की वैल्यू हमें 1 गिवन है, वॉल्यूम हमें गिवन है 1 से लेके 10 तक, टी हमें गिवन है 330 केल्विन, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आर की वैल्यू 8.314 जाउल केल्विन इनवर्स। ठीक है, उसने बोला डेल्टा जी निकालो और डेल्टा एस निकालो। पहले डेल्टा जी निकाल, अभी डेल्टा जी का फॉर्मूला किया, nRT ln V1 by V2। N is 1, R is 8.314, टेम्परेचर is 330, ln को log में चेंज किया तो 2.303 log, V1 is 1/10। ये आ गया 1/10। अब इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं, माइनस में आ जाएगा, log 10 की वैल्यू आ जाएगी हमें पर 1। इसे सोल्व कर लेते रेस्ट पार्ट को। 8.34 into 330
इंटू 2.303, ये आ गया मेरे पास वैल्यू 6.318। ये मैंने इसे सॉल्व करके निकाली। अब इधर क्या आती है, ये 1/10 है, इनवर्स जाएगा तो 10 ऊपर जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मेरी डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। अब आते हैं डेल्टा एस की वैल्यू पे। तो डेल्टा एस निकालना है, तो डेल्टा एस का जो हमारा फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है -RLN, जो सेकंड में पढ़ा है सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एन की वैल्यू ले लो यहाँ पे 1, आर की वैल्यू ले लो 8.314, इसकी वैल्यू 2.303 log 1/10। एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस यहां से आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस हुआ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8.314 इंटू 2.303, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गया, ठीक है, 19.147 जाउल केल्विन इनवर्स, और ये किलो जाउल। तो हमने क्वेश्चन में जो जो वैल्यू पूछी गई थी हमने वो दोनों वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 4 मोल यानी एन की वैल्यू है 4, आइडल गैस एक्सपेंड फ्रॉम 1 to 10 लीटर, टेम्परेचर गिवन है, चेंज इन फ्री एनर्जी निकालना है, आर गिवन है। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट किया है, डेल्टा जी वाला फॉर्मूला जिसे ये निकाला। एन की वैल्यू ले लो 4, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300, एलएन 1 से 10 तक है, सारी वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरिंग आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन ऑफ ए गैस, कंप्रेशन गिवन है आपको इस बार 1 मोल, एन की वैल्यू 1 है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर 10 से लेके 1 तक, ठीक है, तो V1/V2 की जगह V2/V1 आ जाएगा आपकी बार। तो प्रोसेस आर कैरिड आउट एट दिस टेम्परेचर, टेम्परेचर आपको ये गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस यानी प्लस कर दो 273। कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी, सेम क्वेश्चन फर्स्ट की तरह, बस इस बार आंसर आप आर की वैल्यू आपको 2 में गिवन है कैलोरीज में, तो आपने वो यूज करनी है यहाँ पे, ठीक है। टेम्परेचर को चेंज करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आर की वैल्यू से, एन की वैल्यू आपकी 1 है, और अपना लोग की वैल्यू ले लो और 2.303 से मल्टीप्लाई करो, सेम है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ आइडल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड एट दिस टेम्परेचर टिल द प्रेशर फॉल्स इट टू 1/4, प्रेशर आपका 1/5 हो जाएगा ओरिजिनल प्रेशर के, तो अगर एक पी है तो दूसरा 1/5 यानी इसका 1/5 हो जाएगा। टेम्परेचर 25 है, प्लस कर दो 25 प्लस 273 298, एन की वैल्यू 1 है, और इसके लिए आपने एनर्जी चेंज निकालना है। इस बार प्रेशर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें और आराम से हो जाएगा। सेम लास्ट है, द प्रेशर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडल गैस ऑफ दिस, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर 2 प्रेशर P1 और P2 की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, चेंज इन फ्री एनर्जी निकालनी है, डेल्टा जी निकालना है, आर आपको पता है, तो सेम फॉर्मूला जैसे हम पीछे कर रहे हैं उसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करके आपने इसे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये थे इसके न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल सिमिलर थे, सेम फॉर्मूला लगना था और उसी वे से ये सोल्व होने थे, ठीक है। अब इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, वहां पर हम इसी जी और एस की फॉर्म में ही अपनी रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करेंगे, सॉरी जी और ए की फॉर्म में ही रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करेंगे, और इसी के नेक्स्ट टॉपिक को अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।